कहानी की शुरुआत काई नाम के एक फैल्कन से होती है। वो जिराफ के एक झुंड के बीच में अपने उड़ने के अलग अलग करतब दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो एक जिराफ से जाकर टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं जिसका नाम टेंडाई होता है। वो उससे कहते हैं कि अभी भी तुम्हारी लैंडिंग बिल्कुल खराब है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे अपने पंजों से शिकार को पकड़ना सिखाता है। काई ट्रेनिंग तो अच्छा करता था, पर उसका फोकस कभी भी अपने शिकार पे नहीं रहता था। टेंडाई उसे समझाता है कि अपने ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। काई अपने डैड से पूछता है कि हम हमेशा से इस वीरान सी जगह पे अकेले क्यों रहते हैं, हम कहीं और क्यों नहीं जाते। टेंडाई उसे कहता है कि हमें जो भी चीजें चाहिए यहाँ मौजूद है, तो हम कहीं और क्यों जाएं। पर काई कहता है कि वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं जी सकता, उसे और सारे बर्ड से मिलना है, उसे अपना दोस्त बनाना है, वो हमेशा के लिए ऐसे अकेला नहीं रह सकता। टेंडाई उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं गोगो नाम के एक क्रेन को, जो अपने बैग पे वेबर बर्ड टीनी और उसके एक्स को कहीं ले जा रहा था, और उन एक्स को खाने के लिए दो मोराबूस बर्ड सिसिल और सेल उसका पीछा कर रहे थे। गोगो उनको चकमा देता हुआ भाग रहा था, और वो भागते भागते काई के घोंसले के पास आकर रुकता है। वो वहीं पेड़ से लटका हुआ होता है कि तभी उसके बैग से एक एक नीचे गिरने लगता है। काई जल्दी से जाकर उसे एक को गिरने से बचाता है और उसे वापस से उसके बैग में डाल देता है। काई गोगो से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। गोगो से बताता है कि वो टीनी और उसके एक्स को लेकर जाम्बेजिया जा रहा है। टीनी बताती है कि पूरे अफ्रीका में जाम्बेजिया से सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। काई पूछता है कि ये जाम्बेजिया कहाँ है। वो कहते हैं कि तुमने जाम्बेजिया का नाम नहीं सुना, और वो जाने लगते हैं। पर काई उनसे कहता है कि क्यों ना तुम लोग आज रात यहीं आराम कर लो। गोगो वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। इधर टेंडाई अपनी बीवी की आखिरी निशानी लेकर उसे याद कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे पता नहीं कब तक वो काई को अपने पास रोक पाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और बाहर की दुनिया देखना चाहता है। काई टीनी और उसके डकलिंग से खेल रहा होता है। टीनी अपनी डकलिंग को काई के साथ ऐसे खेलते देखकर कहती है कि लगता है ये हरिकेन बनेगा। काई उससे पूछता है कि ये हरिकेन्स क्या होता है। टीनी उसे बताती है कि हरिकेन्स वो बर्ड होते हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं और जाम्बेजिया की हिफाजत करते हैं। काई हरिकेन्स के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि वो भी एक हरिकेन बनना चाहता है। वो उसे पूछता है कि क्या कोई भी जाम्बेजिया जा सकता है। गोगो कहता है कि जाम्बेजिया में सारे बर्ड का हमेशा वेलकम रहता है। तभी वहाँ वो दोनों मोराबूस सिसिल और सिल आ जाते हैं, और गोगो से वो एक्स और डकलिंग को मांगने लगते हैं। काई उनसे भिड़ जाता है और लड़ने लगता है। तभी टेंडाई वहाँ आता है और उन मोराबूस से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तभी एक मोराबूस जिसका नाम सिल था, उसका पैर फिसलने की वजह से वो वहीं के एक पेड़ की सूखी डाली में फंस जाता है, और उसके टूटने से वो नीचे गिरने लगता है। टेंडाई उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता। सिसिल अपने भाई के मरने से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम सारे बर्ड्स हमेशा से हम मोराबूस को अपने से नीचा समझते आए हो। वो कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। गोगो टेंडाई को पहचान रहा था, पर टेंडाई उसे कह देता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और उन्हें परेशान ना करें। गोगो वहाँ से चला जाता है, पर काई के पास अब कई सवाल थे, जिसका जवाब वो अपने डैड से मांगता है। वो टेंडाई से पूछता है कि वो गोगो को कैसे जानते हैं, और उसने जम्बेजिया के बारे में उसे अब तक क्यों नहीं बताया। टेंडाई कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया। पर काई कहता है कि कैसी भलाई, वो बिल्कुल अकेला रह गया, ना उसका कोई दोस्त है और ना कोई साथी। काई कहता है कि वो और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, और वो टेंडाई को छोड़कर चला जाता है। वो जाम्बेजिया जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक क्रेन्स के ग्रुप के साथ मिल जाता है जो जाम्बेजिया की ही तरफ जा रहे थे। टेंडाई भी कुछ देर बाद काई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं सिसिल को, जो बहुत उदास था अपने भाई की मौत से। तभी उसके पास बुड्जो नाम का एक बड़ा सा लिजार्ड आता है। वो उसे कहता है कि उन बर्ड से बदला लेने में वो उसकी मदद कर सकता है। टेंडाई को जाते जाते कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो वहीं पत्थरों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। बुड्जो सिसिल से कह रहा था कि हमेशा से उन बर्ड्स ने मोराबूस को अपने से नीचा समझा। अब समय आ गया है कि उन पर हमला करके पूरे जाम्बेजिया पर मोराबूस का राज हो, और उसके बदले में बुड्जो को सिर्फ कुछ एग्स चाहिए। आखिर में एक बड़ा लिजार्ड कितना ही एग्स खा सकता है। बुड्जो सिसिल से बाकी सभी मोराबूस को इकट्ठा करने को कहता है। तभी टेंडाई देखता है कि बुड्जो वहां से जा चुका है। तभी उस पर पीछे से बुड्जो का हमला होता है। बुड्जो उसे घायल कर देता है और पकड़ लेता है। इधर पहली बार काई इतनी लंबी उड़ान भर रहा था, इसलिए उसे काफी थकावट हो रही थी। वो क्रेन्स उसे अपनी लाइन में आ जाने को कहते हैं, जिससे उसे कम थकावट होगी, और बहुत जल्दी काई जम्बेजिया पहुंच जाता है। वहाँ की खूबसूरती देखकर वो हैरान था। एक बड़े से पहाड़ के ऊपर एक विशाल सा पेड़ था, जिसके पीछे बर्ड्स का एक शहर बसा हुआ था, और उसी को वो जाम्बेजिया कहते थे। काई वहाँ के रिसेप्शन पे जाता है और अपनी एंट्री करवाता है। वो कहता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहने आया है। उसे जाम्बेजिया का टूर कराने के लिए इजी नाम का एक गाइड को अपॉइंट किया जाता है। आगे हम जाम्बेजिया के हेड सिक्योरू को देखते हैं, जो अपनी बेटी जो के साथ रहता था। उसका एक विंग एक लड़ाई में टूट गया था, और उसके बाद से वो कभी भी उड़ नहीं पाया। तभी एक बर्ड उसके पास काई का फॉर्म देने आती है और बताती है कि कोई न्यू सिटीजन आया है यहाँ। वो काफी शॉक्ड था, क्योंकि काफी दिनों बाद कोई फैल्कन वहाँ आया था, जो कहती है कि जरूर वो हरिकेन की ट्रायल देने आया होगा, जो कल होने वाली है। तभी गोगो भागता हुआ सिक्योरू के पास आता है और कहता है कि आज उसने टेंडाई को देखा। सिक्योरू कहता है कि उसे पता है, उसका बेटा काई आज ही यहाँ आया है। गोगो कहता है कि टेंडाई अभी भी बहुत गुस्सा है, उसे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ वापस भी आएगा। अगली सुबह काई के पास एक टूर गाइड आता है जिसका नाम इजी था। वो काई को लेकर जाम्बेजिया का टूर कराने निकल जाता है। वो उसे वहाँ के सारे बर्ड्स और अलग अलग जगह को दिखाता है। पहली बार इतने सारे बर्ड्स और उनकी रंगीन दुनिया में आकर काई काफी ज्यादा खुश था। वहाँ वो जोई से भी मिलता है, जो उसे बहुत अच्छी लगी थी, और फिर उसने उन हरिकेन बर्ड को देखा जिसके जैसा बनने के लिए वो यहाँ आया था। इधर सिसिल अपने बाकी सभी मोराबूस को बता रहा था कि वो जाम्बेजियन अपने लिए मिलकर अच्छा घर बना लिए और उन्हें यहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया। वो उन सबको बुर्जो के साथ मिलकर जाम्बेजिया पे हमला करने के लिए मना लेता है। काई हरिकेन स्टाइल में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ एक रेस होनी थी, जिसके रास्ते में कई तरह के ऑब्स्टेकल भी थी। उन सबको पार करके सबसे पहले एंड पॉइंट तक पहुंचना था।
और उसी के बेसिस पे न्यू हरिकेन्स का सिलेक्शन होता था। काई के उड़ने का तरीका और उसके मूव्स बाकी सभी हरिकेन से बिल्कुल अलग थे, पर वो उन सारे ऑब्स्टिकल को किसी तरह से पार करने में सफल रहता है। और सबसे लास्ट राउंड जिसमें काफी ऊपर जाकर स्ट्रेट नीचे सही सलामत लैंड करना होता था, उसमें भी काई फर्स्ट आता है। पर हरिकेन्स का ट्रेनर उसे कहता है कि उसके मूव्स थोड़े अलग हैं, इसलिए वो अभी के लिए उसे एक हरिकेन ट्रेनी बना रहा है। सेकुरो काई का हरिकेन्स में वेलकम करता है। आगे हम देखते हैं कि बुर्जो ने टेंडाई को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। टेंडाई बुर्जो से कहता है कि उसने जाम्बेजिया को कब का छोड़ दिया, वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बुर्जो कहता है कि जाम्बेजिया पे हमला करने के लिए उसे उसकी जरूरत है। जाम्बेजिया के सारे बर्ड्स आज स्प्रिंग सेलिब्रेशन मना रहे थे, तभी उन वेबर्स बर्ड पे कुछ मोराबूस हमला करते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जब तक उन सारे बर्ड्स को इसके बारे में पता चलता तब तक वो जा चुके थे। वो उन्हें लेकर बुर्जो की गुफा में जाते हैं। बुर्जो उन सारे वेबर बर्ड से एक ब्रिज बनाने को कहता है, पर वो सब मना कर रहे थे। तभी टीनी टेंडाई को देखती है। बुर्जो उनसे कहता है कि अगर टेंडाई को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से उसके लिए ब्रिज बनाना शुरू करो। टीनी टेंडाई के चलते बुर्जो के लिए ब्रिज बनाने को मान जाती है। हरिकेन्स का लीडर बाकी सभी हरिकेन्स को लेकर उन बर्ड्स को खोजने निकल जाता है, पर वो काई को अपने साथ नहीं ले जाते और उसे वहाँ की क्लीनिंग की ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। पर रात में काई एजी और जो के साथ सबसे छुपकर उन मोराबूस का पता लगाने के लिए निकल जाता है। वो तीनों अब जंगल में पहुंच चुके थे। उन्हें वहाँ कुछ मोराबूस दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें ब्रिज बनाने के लिए और भी ज्यादा घास की जरूरत पड़ने वाली है। वो तीनों वहीं छुपे थे। तभी काई को एक बड़ा सा लिजार्ड दिखाई देता है। वो सारे बर्ड्स बुर्जो के लिए ब्रिज बनाने में लगे हुए थे। टेंडाई टीनी को समझाता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, पर टीनी कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, पर उसे अकेला छोड़कर वो कभी नहीं जाएंगे। हरिकेन के लीडर को जब पता चलता है कि काई कल अकेला उस जंगल में गया था तो उसे वो हरिकेन टीम से निकाल देता है। अगले दिन दो मोराबूस फिर से जाम्बेजिया में आते हैं। बाकी के सारे हरिकेन उनका पीछा करते हैं, पर ये सब उनकी एक चाल थी उन हरिकेन को पकड़ने की। सारे हरिकेन्स पकड़े जाते हैं। काई अब बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि जाम्बेजिया को अब उसकी जरूरत नहीं है। तब गोगो उसे उठाकर सेकुरो के पास ले जाता है। सेकुरो उसे सारी कहानी बताता है कि उसके मॉम और डैड एक वक्त हरिकेन हुआ करते थे, पर एक दिन एक बड़े से लिजार्ड ने जाम्बेजिया पे हमला किया और जाम्बेजिया की हिफाजत करते करते उसकी मॉम उस लिजार्ड के हाथों मारी गई। तब से ही टेंडाई उसे लेकर यहाँ से दूर चला गया ताकि उसके परिवार को और ये सब देखना ना पड़े। जिस आखिरी एक को उसकी मॉम ने उस लिजार्ड से बचाया था वो जो ही थी, जो कहती है कि अगर उस दिन वो ना होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। काई सेकुरो से कहता है कि उसने जंगल में उस लिजार्ड को देखा है, उसे जाना चाहिए उन बर्ड्स को बचाने। काई जो और गोगो को लेकर वापस उस जंगल में आ जाता है। उन्हें वहाँ बर्ड्स के पैर के निशान मिलते हैं। उन्हें फॉलो करता हुआ काई उसके गुफा तक पहुंचता है। उसे वहाँ टीनी मिलती है। वो सब कुछ बताती है कि बुर्जो ने उसके डैड को भी पकड़ कर रखा हुआ है। काई जाकर अपने डैड से मिलता है। वो उसके पिंजरे को खोल देता है और बाकी सभी बर्ड्स को भी वहाँ से आजाद कराकर वो लोग सब बाहर आ जाते हैं। वो सारे मोराबूस ब्रिज को जाम्बेजिया से लेकर बुर्जो की गुफा तक जोड़ देते हैं ताकि वो जाम्बेजिया तक पहुंच सके। तभी सिसिल देखता है बुर्जो ने उन्हें धोखा दिया है। वो बहुत सारे लिजार्ड को जाम्बेजिया तक ला रहा है। टेंडाई जाकर सिसिल से कहता है कि देखो तुमने क्या किया, वो लोग सारे जाम्बेजिया को बर्बाद कर देंगे। सिसिल कहता है उसने उन्हें धोखा दिया है, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। टेंडाई सिसिल को मानने लगता है। तब काई उसे रोकता है और कहता है कि मोराबूस भी हमारी तरह बर्ड्स ही हैं। काई कहता है कि अगर मोराबूस उनकी मदद करे तो वो अभी भी उन लिजार्ड को यहाँ से भगा सकते हैं। सिसिल और उसके बाकी सभी मोराबूस उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे बर्ड्स अपने एग्स को छुपाने में लगे थे ताकि वो बुर्जो के हाथ न लग जाए। टेंडाई बुर्जो को आगे बढ़ने से रोकता है। काई भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। टेंडाई बुर्जो से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। इधर तब तक सारे मोराबूस उन बाकी सभी लिजार्ड को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जोई जाकर उन हरिकेन्स को छुड़ाती है जो केज में फंसे थे। बुर्जो लगभग ऊपर पहुंच ही चुका था, पर तभी गोगो और बाकी के मोराबूस उस पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। बाकी के हरिकेन्स भी आ चुके थे और वो लोग पत्थर गिराकर उस ब्रिज को तोड़ देते हैं। सारे लिजार्ड वहां से नीचे गिर जाते हैं। अब सिर्फ बुर्जो ही बच गया था। सारे बर्ड्स मिलकर एक साथ उस पर हमला करते हैं और उसे खींचकर वहां से नीचे गिरा देते हैं, पर जोई उसी में फंसकर नीचे गिरने लगती है। उसकी मदद के लिए काई नीचे कूदता है। टेंडाई उसे रुकने की कोशिश करता है और सब उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि काई और जोई सही सलामत है। वो दोनों वापस आ जाते हैं। मोराबूस को भी अब जाम्बेजिया में रहने दिया जाने लगता है। वो अब हरिकेन्स की टीम में भी शामिल हो सकते थे और ये मूवी यहीं